पिछले क्लास में हमने रियल नंबर चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था और उसको मैंने ख़त्म भी कर दिया था एक ही वीडियो में। और इस क्लास में हम समझेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि सेकेंड चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है, जो न्यू सिलेबस है, हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले समझेंगे पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an और x पे पावर n। अगर कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4, 4x प्लस 6 और 4x प्लस 2। ठीक है, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा? px बराबर ax प्लस b, और जो a जो है ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल का 4x प्लस 6। क्लियर है? उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिए हैं px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल px बराबर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, px इक्वल्स टू ax³ प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लिए हैं पॉलिनोमियल ऑफ x 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। नाउ वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax पे पावर 4 प्लस में bx³ प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस e, a नॉट इक्वल टू 0। एक एग्जांपल ये है 4x पे पावर 4 प्लस में 3x³ प्लस में 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टाइप्स है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। क्लियर है? अब हम लोग समझेंगे कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल। पावर बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पावर जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये हमारा 3x स्क्वायर प्लस 4x है, तो 3x स्क्वायर, x स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या है? पावर। तो पावर हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। पावर नेवर भी निगेटिव एंड फ्रैक्शन। पॉलिनोमियल जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 4x पे पावर 1/2 और प्लस में 4x प्लस 6। ठीक है, तो इसका पावर किसी भी टर्म का, यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, कोई भी एक टर्म का पावर, अगर यहाँ पे पावर कैसा है? पावर, या हम डिग्री भी बोल सकते हैं, यहाँ पे पावर कैसा है? 1/2, जो कि कैसा है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? पावर अगर निगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन में पावर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 4x माइनस 2 प्लस में 4x प्लस में 9। यहाँ पे पावर क्या हो गया? इस टर्म का, ये जो टर्म है इस टर्म का पावर क्या है? निगेटिव। तो यहाँ पे पावर, यहाँ पे ये निगेटिव आ गया, इसलिए ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर हमेशा किस में होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। प्रत्येक टर्म का पावर पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और इसमें एक टर्म का पावर निगेटिव आ गया, तो किसी भी एक टर्म का पावर अगर निगेटिव या फिर पावर अगर फ्रैक्शन, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका कंडीशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है, हमने इस वीडियो में सीख लिया। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। इफ px is a polynomial in x and if alpha is any real number, then the value obtained by putting x equal to alpha in px is called the value of px at x equal to alpha। एग्जाम्पल से समझते हैं।
द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा इज डिनोटेड बाई पी अल्फा। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पी एक्स दे दिया है, पी एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस 3। देन फाइंड P2 एंड P माइनस 1। यहाँ पे Px बराबर क्या दिया है, ये हमको निकालना क्या है, P2। Px इक्वल टू क्या दे दिया है, 4x² माइनस 2x प्लस 3। अब जहाँ पे x है हमको निकालना क्या है, P2। x की जगह क्या रख दिया, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 और जहाँ पे x है वहाँ पे -1। तो ये x की जगह क्या रखेंगे, 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ये हो जाएगा 4 × 4 -4 प्लस में 3, 16 -4 प्लस 3, 19 -4 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे P2 का वैल्यू क्या आया, P2 का वैल्यू क्या आया, 15। अब हमको निकालना है P1। Px बराबर क्या है, 4x² माइनस 2x प्लस 3। अब हमको निकालना है P -1। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1। तो 4 × -1 का स्क्वायर -2 × -1 और प्लस में 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 4, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस में 3। अब सबको ऐड करेंगे तो P -1 बराबर क्या हो गया, 4 + 2 6 और 6 + 3 9। दिस इज वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। P2 पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दिए, 15। कहने का मतलब यहाँ पे ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, Px बराबर 4x² माइनस 2x प्लस 3। देन फाइंड P2 एंड P -1, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, 2, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, -1। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। कोई एक पॉइंट दे देगा और उस पोलिनोमियल का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। मतलब x = 2 के लिए ये जो पोलिनोमियल है ये क्या वैल्यू दिया है, 15। और x = -1 के लिए ये वैल्यू क्या दे दिया है, 9। क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। A real number alpha is called a zero of polynomial px if p alpha equals to 0। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, px बराबर x² माइनस 2x माइनस 3। अब हमको निकालना है P3 एंड P1। px बराबर क्या है, px बराबर है x² माइनस 2x माइनस 3। निकालना क्या है, P3। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है। ठीक है, तो चलिए x की जगह क्या रखना है, 3। तो 3 का स्क्वायर -2 × 3 और माइनस में 3, 9। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 9 - 9 इक्वल्स टू 0। x = 3 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे x = 3 इज zeros of polynomial px equal to x² minus 2x minus 3। क्लियर। x = 3 is zeros of polynomial px x² minus 2x minus 3। मतलब x बराबर 3 जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज है, क्योंकि हम x = 3 हम इस पोलिनोमियल में पुट किए तो ये पोलिनोमियल क्या हो गया, 0 के बराबर। देखिए पहले ये था, फिर जैसे ही वैल्यू पुट किए तो ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ गया, 0। तो x = 3 पे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। तो x = 3 इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px बराबर x² माइनस 2x माइनस 3। नाउ वी फाइंड आउट p -1।
अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या रखना है, -1। तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और माइनस में 3, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस +2 और माइनस में 3, 3 - 3 क्या हो गया, 0। x इक्वल टू -1 इज zeros of polynomial px इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3। x इक्वल टू 3 इस पोलिनोमियल का जीरोज है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। और x इक्वल टू -1 भी इस पोलिनोमियल का जीरोज है, क्योंकि -1 पे भी और 3 पे भी क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों का कंक्लूजन निकालेंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x इक्वल टू -1 एंड 3 इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर x² माइनस 2x माइनस 3। मतलब इस पॉलिनोमियल का x बराबर -1 और 3 क्या हो गया, जीरोज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि -1 जैसे ही रखे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 के बराबर। x बराबर यहाँ पे 3 रखे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 के बराबर। तो x इक्वल टू -1 एंड 3 इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px बराबर x² माइनस 2x माइनस 3। ऑल आर क्लियर। Now we are discuss about relation between zeros and coefficient. First of all, we are discuss about coefficient. What is coefficient? Relation between zeros and coefficient of polynomial. First of all, we are discuss about what is coefficient. What is coefficient? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 4। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर बोले या फिर डिग्री बोले, इसका हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी मैंने थोड़ा देर पहले जस्ट बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial. A standard form of quadratic polynomial. Px equal to ax² plus bx plus c. This is the quadratic, a standard quadratic polynomial. Now compare with px equal to x² minus 3x plus 4 and px equal to ax² plus bx plus 4. px इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4। हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर। ये भी px इक्वल्स टू ये और ये भी p इक्वल्स टू ये, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आफ्टर कंपेयर
कंपेयर करेंगे दोनों में तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब दोनों में क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यहाँ पे 1x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो माइनस 3x लिख सकते हैं और प्लस में 4। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस 3x प्लस सी और प्लस में सी, तो यहाँ पे जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर बराबर है 1x स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो ए बराबर यहाँ पे क्या आ गया 1। नाउ कंपेयर विथ सेकेंड टर्म, यहाँ पे बी एक्स है और यहाँ पे क्या है माइनस 3x, एक्स से एक्स कैंसिल तो बी बराबर क्या आ गया माइनस 3, और यहाँ पे प्लस सी है और यहाँ पे प्लस 4 है तो सी बराबर क्या आ गया 4। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 3 और सी बराबर 4। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड ये क्या है कांस्टेंट। क्लियर है? तो आई होप आपको कोफिशिएंट क्या होता है ये समझ में आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 3 और कांस्टेंट क्या हो गया, मतलब वेरिएबल से जो अटैच्ड होता है, तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पे क्या अटैच्ड है 1, एक्स से क्या अटैच है माइनस 3 और ये कांस्टेंट, तो जो वेरिएबल से अटैच्ड रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया माइनस 3 और कांस्टेंट क्या है सी बराबर 4। क्लियर है? तो कोफिशिएंट क्या होता है जो वेरिएबल से अटैच्ड होता है। क्लियर है ना? तो कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे। एक एग्जांपल लेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर है? अब हम क्या यहाँ पे क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन है इसका जीरोज निकालना है। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिए, मतलब वैसा एक्स निकालना है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो अगर हम पी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दें, क्योंकि लास्ट में क्या करना है पी एक्स बराबर 0, अब यहाँ पे x निकालना है, तो अगर हम पी एक्स इक्वल टू 0 कर दे तो ये x निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पी एक्स इक्वल टू 0 इन दिस पॉलिनोमियल, तो हमारा पी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये समझ में आया हम पी एक्स इक्वल टू 0 क्यों किए, क्योंकि हमको इसका जीरोज निकालना है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, यानी कि पी एक्स किसके बराबर 0 के बराबर, पी एक्स 0 के बराबर। तो जहाँ पे पी एक्स है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0, तो निकल जाएगा। तो पी एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, तो देखिए यहाँ पे रख दिया हम 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे, फैक्टर में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x प्लस 6। ये तो क्लियर है क्योंकि 9th क्लास में हम ये फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3
और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 इक्वल्स टू 0। अब x - 3 क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा x - 2 इक्वल्स टू 0। अब x - 3 इक्वल्स टू 0 एंड x - 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। ये दो जीरोज आ गया, x बराबर 3 और x बराबर 2 हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो 0 आएगा। देख लीजिए, प्रूफ करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पे px बराबर क्या है हमारा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो हम क्या, x का वैल्यू क्या आया, x बराबर 3 और x बराबर 2। तो पहले हम x बराबर 3 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ 3 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6। 9 6 15, 15 माइनस 15 क्या हो गया 0। देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने है, हम x बराबर 3 रखे हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 के बराबर। उसी तरह से x बराबर 2 रखते हैं तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 2। हमारा पॉलिनोमियल जो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 2। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। 6 4 10, 10 माइनस 10। अब बताइए x इक्वल टू 2 पे क्या आ गया 0। कहने का मतलब x बराबर 3 और x बराबर 2 क्या हो गया, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का क्या आ गया जीरोज। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर 3 और इसको मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर 2। तो इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज है और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। चलिए, तो इसका जीरोज कितना आया था, x बराबर 3 और अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, इसका जीरोज है। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, अब यहाँ पे आपको बताना है, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका कोफिशिएंट a बराबर यहाँ पे क्या है 1, b बराबर क्या है -5 और c बराबर क्या है 6। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और ये कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो यहाँ पे दोनों में रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और सेकेंड रिलेशन है, ये पहला रिलेशन है और दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जीरोज है। x बराबर 3, x तो अल्फा बराबर 3 और x बराबर 2 तो बीटा बराबर 2। हम x को क्या मान लिए, एक x को अल्फा मान लिए और एक x को बीटा मान लिए। तो दोनों में क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए, तो दोनों को हम एक एक करके प्रूफ करते हैं कि क्या यह सही बात है कि जब सम ऑफ जीरोज, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस b/a। ये माइनस b है क्या, कोफिशिएंट ऑफ, ये है माइनस b है क्या, माइनस b/a है क्या, ये है कोफिशिएंट ऑफ x और ये क्या है कांस्टेंट। क्लियर है, माइनस b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों को पुट करेंगे और माइनस b/a देखेंगे दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं। तो अल्फा बराबर क्या है 3। हम प्रूफ कर रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा, माइनस b/a के बराबर। तो अल्फा बराबर यहाँ पे क्या है, अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर क्या है 2। माइनस b, तो यहाँ पे क्या है ये -5, पहले से माइनस है और b का वैल्यू क्या है माइनस और a का वैल्यू क्या है 1। अब इधर तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा
और ये माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, ये दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल। यानी कि जब हम सम ऑफ जीरोज करेंगे तो किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर। अब दूसरा जो रिलेशन है वो है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है 3 और बीटा का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू कितना है 6 और ए का वैल्यू क्या है 1, 3 2 जा 6, 6 इक्वल टू 6। यहाँ पे दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे जीरोज का तो सी बाई ए के बराबर, और जब सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर। क्लियर है? तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी बाई ए। यही दो रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट में। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। If alpha plus beta and alpha into beta is given, then quadratic polynomial is px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर दे देगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर गिवन है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब दे देगा तो पूछेगा क्या कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जितना भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब जीरोज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीरो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 5x और प्लस में 2x और 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 5 बचेगा। क्लियर है? अब यहाँ से x माइनस 5 और x माइनस 5 क्या होगा, कॉमन। तो x माइनस 5 तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। क्लियर है ना? इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 बराबर 0
और x प्लस 2 बराबर 0। x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगा और x का वैल्यू -2 आ जाएगा। 2 जीरोज हो गया, x बराबर 5 और x बराबर -2। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 12। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सम ऑफ जीरोज दे दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है 8 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया है 12। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? px बराबर ये होता है फॉर्मूला। अब जहां पे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 और x और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे 12, तो ये प्लस में 12। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चुटकी बजाइएगा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए कि यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन है कि पोलिनोमियल का स्क्वायर और जीरोज का स्क्वायर का सम 40 के बराबर है। ठीक है, जीरोज का स्क्वायर का सम 40 के बराबर है, तो इस पोलिनोमियल का k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे a बराबर क्या दे दिया है, देखिए अगर इस पोलिनोमियल में fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इस पोलिनोमियल में a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -8 और c बराबर क्या है k। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम निकाल दे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b/a यानी कि प्लस माइनस में और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 8 और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू k है और 1 डिवाइडेड c/a, a बराबर 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया k। अब बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, हमको जो गिवन है उसका यूज करना है। तो ये जो गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे और के का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब हम क्या करते हैं प्लस में 2 अल्फा बीटा और माइनस में 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 40। जितना सब्ट्रैक्ट किए हैं उतना ऐड किए हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या हो गया, ये जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40। क्लियर है? अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा -2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है k और यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 2k इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए ये जो है यहाँ पे लिखते हैं 64 माइनस 2k इक्वल्स टू 40, माइनस 2k को इधर ही रहने देते हैं, 40 माइनस 64, तो -2k इक्वल्स टू -24, k बराबर कितना आ गया 12। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। देखिए तो पॉलिनोमियल में इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है,
इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका है, जो क्वेश्चन पूछ चुका है उसको हम करते हैं, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर 6x² प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एफ एक्स बराबर क्या दे दिया है, 6x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए। अब बताइए यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 6, b का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है माइनस 2। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -1 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है 6, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है -2 और 6, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/3। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। तो जो जिसका वैल्यू निकालना है उसको देखेंगे, इसका वैल्यू निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, दोनों कैल्सियम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करते हैं और माइनस में 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कर देना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/6 है, तो जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे क्या रखेंगे 1/6 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है माइनस में 1/3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है माइनस में 1/3। क्लियर है। चलिए अब ये देखिए -1/6 क्या हो जाएगा 1/36, अब ये माइनस में और ये माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/3, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 1/3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या है 36 1 प्लस में 2/3 और नीचे क्या है माइनस में 1/3। पहले ऊपर एलसीएम निकाल देते हैं, तो 3 और 36 का एलसीएम कितना आएगा 3 से लगेगा एक बार में, ये एक बार में लगेगा और ये 2 बार में लगेगा, तो 36 ही एलसीएम आ जाएगा 1 बार में, और ये कितना बार में लगेगा 24, और ये हमारा माइनस में 1/3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 25 बटा क्या हो जाएगा 36, और इंटू में ऊपर में क्या चला जाएगा 3 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 75 बटा 36। अब इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 25 बार में, और ये कितना बार में कटेगा 12 बार, यानी कि -25 बटा 12 क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा -25 बटा 12 आंसर आएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे हम इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है।